नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल, गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 का ये जो महापर्व चल रहा है लोकतंत्र का, इसमें सारे पक्ष मैदान में उतरे हुए हैं और आप भली भांति जानते हैं कि सभी पक्ष के साथ साथ कांग्रेस पक्ष भी इस रणभूमि में उतरा हुआ है। और गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र से एक सुशिक्षित उम्मीदवार कांग्रेस पक्ष ने दिया है, डॉक्टर प्रशांत पडोले, जिन्होंने अपनी पढ़ाई विदेशों में करके जन सेवा के रूप में आज वे गोंदिया भंडारा में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि गोंदिया भंडारा और इस देश की जनता का मोदी से अब मोहभंग हो चुका है और विशेष करके इस क्षेत्र में जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है, वो आप और इस क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है कि वो एक निष्क्रिय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में दिया है। अभी हम प्रचार के लिए जगह जगह जा रहे हैं, गोंदिया शहर में घूम रहे हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि लोगों का कहना है कि 5 साल में हमने हमारा खासदार देखा ही नहीं। ऐसा निष्क्रिय व्यक्ति जो 5 साल में अपनी जनता से मिलने तक नहीं आया, इस क्षेत्र में एक विकास के कार्य नहीं किए, क्योंकि अभी बीच में कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये देख रहे थे कि कुछ लोगों ने ये रखा था कि भाई इनके उद्घाटन का बोर्ड दिखाओ और इनाम लेके जाओ। तो ऐसे में भी यहाँ पे इन्होंने कुछ भी उद्घाटन या किसी प्रकार सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही थी कि वो प्रचार करने गए तो उनको गांव के लोगों ने। हाँ, तो ये बात सही है और सत्य है कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वह व्यक्ति 5 साल में अपने क्षेत्र में की जनता तक के पहुँचा ही नहीं, किसी के पास गया नहीं, कोई गांव में गया नहीं। जो क्षेत्र में लोकसभा भंडारा गोंदिया में क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्र में वो व्यक्ति नहीं गया। जैसे कि आपने देखा था सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा था, न्यूज़ भी आई कि कई गाँवों ने उनका बहिष्कार किया, गांव के लोगों ने भगा दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की क्या परिस्थिति है। आज मोदी के फ़ोटो के नाम पे उन्हें वोट मांगना पड़ रहा है, पर मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र में काम करने के लिए कोई मोदी साहब आने वाले नहीं हैं। क्षेत्र के ही खासदार को क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का हल करना पड़ता है, पर ऐसे व्यक्ति को मोदी ने टिकट दिया है जो व्यक्ति 5 साल पूर्व इसी क्षेत्र की जनता ने उसे चुन के भेजा था, भरघोस मत दे के भेजा था, पर वो कभी क्षेत्र की जनता के लिए काम नहीं आया। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति को पुनश्च चुनने वाले नहीं हैं। क्षेत्र की जनता ने मानस बना ली है, क्षेत्र के लोगों को समझ में आ चुका है और इस भाजपा सरकार की कथनी और करनी का अंतर भी लोगों को समझ में आ चुका है। अभी हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल जी गांधी ने हमारा घोषणा पत्र जारी किया है। उस घोषणा पत्र में हमने 5 तबके के को 5-5 गारंटियाँ दी है, जिसमें हमने युवाओं की गारंटी दी है, महिलाओं को दी है, महिला सम्मान की गारंटी दी है, हमने कामगारों को गारंटी दी है। उसमें हमारी जो गारंटियाँ हैं, हमने जो युवाओं के लिए सोचा कि जिस घर में एक पहला व्यक्ति सुशिक्षित हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, उसे इंटर्नशिप के रूप में 1 लाख रुपये सालाना 8,500 रुपये महीना हमारे कांग्रेस पक्ष की सरकार अगर आती है तो उनको दिया जाएगा। महिलाओं के सम्मान के लिए हमने गारंटी दी है कि 1 लाख रुपये प्रति गरीब महिला को दिया जाएगा, उस परिवार की एक महिला को, जिसे भी 8,500 रुपये प्रति माह उसे उस परिवार को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे मजदूरों के लिए हमने गारंटी दी है, हमने बेरोजगारों के लिए गारंटी दी है, हमने किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दी है। क्योंकि आपने भी देखा है और सारे चैनलों ने दिखाया कि दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान जा रहे थे और यही वो सरकार है जिन्होंने उनको दमनकारी नीति के तहत अंग्रेज़ों के तरह ट्रीट करते हुए हमारे देश के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज गोले बरसाने का काम किया। क्या मेरे देश का किसान इतना यानी इनके लिए इतना नासूर है कि जो वो उनके आंदोलन चलाए गए आंदोलनों को भी वो कुचलने और दमनकारी नीति से दमनने का काम करते हैं। इस बार सारी जनता जाग चुकी है। इस देश का दलित, वंचित, शोषित बहुजन जाग चुका है। उन्हें समझ में आ चुका है कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। और इसीलिए अभी हम जिस प्रकार हम प्रचार कर रहे हैं, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, हम जहाँ देखते हैं तो लोगों का भरघोस रिस्पांस हमको आ रहा है और लोगों ने इस बार जनमानस बना लिया है कि इस बार ये सरकार को बदलना है, क्योंकि ये सरकार की जो गारंटी है ये बोगस गारंटी है। मोदी की गारंटी पे अब कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने जो कहा, चाहे वो 15 लाख रुपए देने का वादा किया हो, चाहे 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया हो, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि सरकार ने कभी पूरी नहीं की है। ऐसे फेंकू
और बोगस बोलने वाली सरकार, और जो कल तक के लोगों को भ्रष्टाचारी या अलग अलग पार्टी के लोगों को कहती थी, आज वे सारे लोग इन्हीं की पार्टी में जमा हो गए, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ़ सुथरे हो गए। और आप अभी मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी अगर बात करना चाहूँ आपसे, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड बुद्धिजीवियों को समझता है कि कई हज़ार करोड़ रुपए का चंदा इनको भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये पैसा दिया किसने, ये पैसा कहाँ से आया? सारे लोग जानते हैं कि जिनके आईडी के सीबीआई के छापे पड़े, उन्हीं लोगों ने एक हफ्ते के 15 दिन के अंदर इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड करोड़ों की संख्या में खरीदे और करोड़ों रुपए डोनेट किया। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही डोनेट नहीं करता। ये सारे लोगों को समझता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से उनसे लिया गया धन है, जो काला धन है, और वो धन लेके भारतीय जनता पार्टी जो काला धन वापस लाने वाली थी, वो खुद ही काला धन वह अपने भ्रष्टाचार के रूप में लेने का काम कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में स्लॉटर हाउस वालों ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया। आप ये भी जानते हैं कि ऐसी कंपनियां जिनके 2-2 करोड़ रुपए सालाना मुनाफे थे, उन्होंने 200 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए का चंदा देने का काम किया। ये पैसा आया कहाँ से? ये धुली हुई दूध की धुली हुई पार्टी ये बताती क्यों नहीं कि ये पैसा इनसे जिनसे लिया गया है उनके पास ये पैसा कहाँ से आया? ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये जब ये खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। काम करने वालों को रोकने का काम इनका है। ये उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं जो काम कर रहे हैं, और ये खुद कितने भ्रष्टाचारी है ये अपने गिरेबान में नहीं झाँक रहे। इस बार जनता ने ठान लिया है, इन्हें जनता अवश्य ही इनकी जगह दिखाने वाली है। और इस बार जनमानस में मोदी का जादू उतर गया है। किसी भी प्रकार का जादू अब लोगों के मन में नहीं रहा है, क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि 10 साल की सरकार में इन्होंने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। किसी भी सेक्टर को जो कांग्रेस ने खड़ा किया था वो सारे सेक्टरों को कोलैप्स करने का काम किया है। आप रेलवे देख लो, रेलवे की जो हालत है, आज ट्रेनों में ऐसी परिस्थिति है कि लोग सफ़र करना पसंद नहीं कर रहे। तो ये परिस्थितियों को देखते हुए आप सब इस बार देश की जनता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है। अभी हमने कुछ हफ्ते पहले और अभी हमारा सर्वे ही चालू है, जो जनता का सर्वे हमारा स्पेशल एपिसोड है सीधी बात जनता के साथ। उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी है उसके विरोध में है, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस पक्ष ही विकास कर सकता है। क्या कहोगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में जब से आज़ादी के बाद कांग्रेस पक्ष ने ही शासन किया। लगभग 55 साल से 60 साल कांग्रेस पक्ष का शासन रहा। और जिस देश में जब ये आज़ादी हुई थी, जहाँ सुई नहीं बनती थी, उस देश का स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम इस कांग्रेस पक्ष ने किया। जब पहली बार देश आज़ाद हुआ था तो इस देश का पूरे देश का बजट 100 करोड़ के आसपास का था। पर आज ये परिस्थिति कि एक जिला परिषद और एक नगर पालिका का बजट 100 करोड़ रुपए का होता है। तो ये तरक्की कहाँ से हुई? ये कांग्रेस पक्ष ने की। चाहे IIT हो, IIM हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, भेल हो, रेल हो, ये सारी की सारी चीज़ें अगर देश में डेवलपमेंट करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पक्ष ने किया। और 10 साल से जनता ने इस भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बेचने के अलावा और लोगों को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगाए। यही लोग कहते थे कि पेट्रोल डीजल आधे रेट में मिलना चाहिए। आज वही पेट्रोल डीजल इन्होंने जो कांग्रेस के समय मिलता था उससे भी देवड़े रेट का कर दिया। तो लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ गई है। गैस सिलेंडर में आप देखिए कि गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये में मिलता था, आज वही सिलेंडर 1000 रुपये का है। वो भी लोगों को समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें अब जनता के ध्यान में आ गई है। इसलिए जनता समझ चुकी है कि यह जो सरकार है ये बहरूपी सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। इसलिए जनता का जनमानस बदल गया है। इस बार जनता ने अपना मानसिकता बना ली है कि हमको ऐसे झूठे लोगों के छलावे में नहीं जाना है, क्योंकि ये कभी भी झूठ बोल देते हैं, कभी भी अपनी बातों से मुकर जाते हैं। इसलिए इनकी गारंटी का कोई तथ्य नहीं है और कोई उसका छोर नहीं है।